शुक्र है सागर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। माँ, इन्हें दुखी देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप ही बताओ माँ, हमने इनका इलाज होने से रोका, हमने गलत किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दुल्हन। अगर सच कहूं तो मुझे फक्र है कि तुमने ये कदम लिया। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए बेटा। तुम्हारी जगह अगर और कोई लड़की होती तो स्वार्थी बनकर शायद अपने पति को खतरे में डाल देती, और उसका स्वार्थ भी शायद सही होता, क्योंकि हर पत्नी बेटा एक भरपूर शादी चाहती है, एक संपूर्ण पति चाहती है। लेकिन तुमने अपने आप को किनारे रखकर अपनी हर इच्छा को मारकर सिर्फ सागर के बारे में सोचा, उसके हित के बारे में सोचा। इससे बड़ा बलिदान एक पत्नी और क्या कर सकती है बेटा? हाँ, हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। हम इनके साथ खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। काश ये बात ये भी समझ पाते। समझ जाएगा दुल्हन, सागर समझ जाएगा। बस तुम हर वक्त उसके साथ इस तरह मुस्कुराते रहना, हर मौके पे उसे यही एहसास दिलाना कि उसका साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है। फिर देखना एक दिन वो भी महसूस करने लगेगा। अरे विद्या, खाना बन गया क्या? जी चाची, बन गया है। देखे तो सही विद्या रानी क्या क्या बनाया है। माँ, आप लोग चल के बैठिए वहां पर, हम खाना लगा कर लाते हैं। ठीक है बेटा। कस्टर्ड। हाय विद्या, अरे विद्या, अरे ये क्या हो गया मुझसे? हाय विद्या, विद्या बेटे जाओ जाओ धोकर आओ, वरना दाग गिर जाएगा। जाओ 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 जाओ। जा रही चाची, परेशान मत करिए। हाँ जाओ। मम्मी, पास करो। चीनू जी कमिंग। चल 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 चल। हाय 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 हाय, कितनी थक गई हूँ मैं दिन भर काम करते करते। शुक्र है खाना तो बना सालू। हाँ मम्मा, मेरी भी कमर टूट गई। देखो ना, मेरा सारा खाना हजम हो गया। क्या हुआ? ये सारा खाना आपने बनाया? और कौन बनाएगा दामाद जी? लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने भाभी को यहाँ पे काम करते हुए देखा था। कौन? विद्या? अरे दामाद जी, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अरे लग गए वो दिन जब विद्या काम किया करती थी। आजकल तो वो सिर्फ रसोई में आती है, हम दोनों को ऑर्डर देती है और चली जाती है। अब तो मुझे ऐसा लग गया है कि आप, मैं और मम्मा इस घर के नौकर हैं, सर्वेंट्स। यू नो, मैंने आज उससे कहा कि विद्या, मेरे पेट में ना बहुत हेडेक हो रहा है, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। तो पता है उसने क्या कहा? चीनू को बोल दो, वो कर देगा। अब भला मैं कैसे आपको बोल सकती हूँ ये सारे वेसल और बर्तन धोने को? तो मैंने ये वेसल धो दिए और सारा खाना बना दिया, है ना मम्मा? हाँ। अरे आप लोग ऐसी राई का पहाड़ बना रहे हैं। बेचारी भाभी दद्दा को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए शायद किचन पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, वरना सारा काम तो वो खुद कर ही लेती है ना। अरे कहाँ दामाद जी, अरे उसे काफी हफ्ते हुए हैं रसोई में आए हुए। अब तो बस हम ही काम किया करते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़िए। आप ये बताइए कि आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है? मैं बताती हूँ चीनू जी, आज ना मैंने आपके लिए दाल मखनी, कड़ी, आमरस, गुलाब जामुन, शाही पनीर, कोफ्ते सब बनाए हैं। अच्छा, पालक पनीर?
कस्टर्ड है ये तो। उसमें से तो कुछ भी नहीं बनाया आपने। वो क्या है दामाद जी, शालू का पेट दर्द शायद ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो बहकी बातें कर रही है। अरे वो तो भूल गए वो किसने क्या क्या बनाया है। चल बेटा शालू, थोड़ी सी कमर सीधी कर ले। चल 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 चल। इसे बजाते हुए, इसकी धुन में खोए हुए कितने अच्छे लगते हैं आप। पता है, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई सन्यासी अपनी भक्ति में लीन बैठा हो। सच में मां सरस्वती ने आपको सुरों का ये अनमोल उपहार दिया है। विद्या, मैं तो अच्छा गिटार बजा लेता हूँ, लेकिन तुम में भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। तुम भी मुझे खुश करना जानती हो, लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूं। तुमने मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिया। हम जानते हैं हमने आपका दिल दुखाया। हमें एहसास है अपनी गलती का, पर हम अपनी इसी गलती की माफी मांगने आए हैं आपसे। हमें क्षमा कर दीजिए। पता है आपको, हमारी माँ ने हमें हमेशा सिखाया कि पति पत्नी का धर्म होता है एक दूसरे को खुश रखना। जलती लू में भी अपने बदन के कपड़े से दूसरे को ढक देना फर्ज होता है उनका। और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि शादी का मकसद होता है एक दूसरे के दिल को कभी ठेस ना पहुंचाना। सोचो, हमने ये सब कुछ जानते हुए आज ऐसी गलती की। हम आपसे वादा करते हैं, हमसे आज गलती हुई, मगर अब किसी भी हालत में हम आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। हर हाल में आपको मुस्कुराते रखेंगे हम। वादा। क्षमा कर दीजिए ना हमें। नहीं विद्या, गलती मैंने भी की विद्या, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा, कभी भी दुखी नहीं करूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा, किसी के सामने डांटूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा भी नहीं।
कभी नहीं। मैंने भी गलती की आज, मैंने भी गलती की। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Shh. I'm sorry भी। सिर्फ हम सॉरी। I'm sorry. नहीं, हम सॉरी। चलिए आप चुप रहिए और अच्छे से मुस्कुराइए। लंबी सी मुस्कान, इधर देखिए, लंबी सी मुस्कान। ये हुई ना बात, कोई आंसू नहीं। लेकिन आई एम सॉरी। हम सॉरी। हाँ हर्ष भैया, भैया मिल गए महुआ हमको। यही हमारे सामने होटलवा में बैठी हैं। शाबाश बेटा शाबाश। अब तो ये बता कि वो खाना खा रही हैं या खा चुकी हैं? अभी देखता हूँ भैया। भैया वो खाना खा ही चुके हैं, पर आप हमसे ही काहे पूछ रहे हैं? अब कौनो बर्तन उठवाने तो हम जाते हैं अभी। बोलिए। अबे ढक्कन, हम तुम्हें बनारस से यहाँ पर महुआ जी का बन्ना बनाने के लिए लाए हैं, होटल का बहरा नहीं है। अब ये बता, वो उठ चुकी हैं या बैठी हैं? अब देखते हैं भैया, देखते हैं। हो चुके हैं, खड़ी हो चुके हैं। अच्छा, एक बात बताओ, उनकी सखी उनसे अलग हुई कि नहीं? हाँ भैया, दोनों टाटा बाय बाय कर रहे हैं एक दूसरे को। वाह 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 वाह, वंडरफुल ललन। अब एक काम करना, जैसे ही महुआ जी अपनी सखी से अलग होकर जब जाने लगेंगी ना, तो तू उनके सामने टपक पड़ना है। हाँ। उनको ऐसा लगना चाहिए कि तू अभी वहाँ पर आया है, समझा ना? एकदम अच्छी वाली एक्टिंग। हाँ भैया, हम समझ गए। अब देख बेटा, सारा का सारा खेल तेरे हाथ में है, और खेल कैसे खेलना है ये तो तू अच्छी तरह जानता है। हाँ जी भैया जी। कार्तिक, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम मुझे ये पब्लिकली मत मिला करो, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। देखो महुआ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे बाबा रे बाबा, ये कौन खेल शुरू हुई गवा है यहाँ। देखो महुआ मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे अब समझ में आया, ये चवन्नी चोर तो हमारी महुआ को छेड़त रहा। अगर तू बनारस में होता तो तोहरे पीछे 15-20 कुत्ते लगवाई देते, पर ये बनारस नहीं, दिल्ली है। यहाँ तो लल्लन को अपनी बाजुओं का जोर दिखाना के ही पड़ी। अरे हमारे बनारस में कोई भी छिछोरा जब किसी कन्या को छेड़ता है ना, तो हर गली हर कुचे से यही आवाज आता है कि बचवा धोती लपेट और भाग ले, नहीं तो लल्लन आ जावेगा। तुम पागल हो क्या? अरे साला, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए क्या? ललन छोड़ दो। कार्तिक, अरे
ललन क्या कर रहे हो तुम? महुआ जी डरिए नहीं, वो देखिए देखिए हमने दुश्मन को धूल चटा दिया है। आज से हम आपके संरक्षक हैं, बॉडीगार्ड। कोनो इंसान का जरूरत नहीं होगा कि तोहरी तरफ आंख भी उठा कर देखे, और जो कोनो किसी ने ऐसा किया तो कसम से लल्लन का आंख निकाल देगा। हाँ। इडियट, गधे, मेरे हस्बैंड है वो, मेरे पति। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से आज सागर तड़प रहा है, विद्या छटपटा रही है और पूरा परिवार उदास है, तुम्हारे एक गुनाह की वजह से। लालच की धुन में बरसों पहले किया गया तुम्हारा वो एक गुनाह आज सबकी खुशियां तबाह कर रहा है। और मेरी मजबूरी को देखो, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन कुछ कह नहीं सकता। पता नहीं मेरा बेटा कैसे सामना कर पाएगा इस सच का। तुम बड़ी तकदीर वाली हो सिंदूरा कि मेरे हाथ यूं बंधे हुए हैं, वरना तुमने जो धोखा दिया है इस घर को, उसके लिए मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करता कि तुम्हारी रूह कांप जाती। प्लीज बंद करो तुम्हारा ये नाटक। तुम्हारे इन नकली आंसुओं से ना ही तुम्हारे दामन पर लगा हुआ दाग मिटने वाला है, ना ही इस परिवार की उदासी दूर होने वाली है। जीजा जी, अब दी को क्यों डांट रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। देखिए दी रो रही है। मेरी दी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। सागर तुम जानते हो ना कि तुम्हारी दी कितनी अच्छी है। जी प्लीज 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 प्लीज, मुझे पता है दी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वो इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी दी है, सबसे वर्ल्ड बेस्ट दी हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमसे बहुत प्यार करती है, गॉड से भी ज्यादा, गॉड से भी ज्यादा। प्लीज प्लीज मत रो, प्लीज प्लीज। मुझे पता है आप गुस्सा है दी से, मुझे पता है दी ने कोई गलती की है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज अब दी को माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। जितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, कोई भी गलती हो, अब दी को मत डांटिए प्लीज। अब मुझे पनिश कीजिए। सागर, मुझे डांटिए, मेरे पे चिल्लाइए, मुझे हर्ट कीजिए, पर दी को मत रुलाइए प्लीज, प्लीज प्लीज। मत रो प्लीज, मत रो जी, नहीं प्लीज। अब कुछ मत बोलिए प्लीज, आपको मेरी कसम। देखा तुमने, ये तुम्हारा भाई तुम्हें भगवान से ज्यादा पूछता है। वो अपने दुख दर्द भुलाकर तुम्हारे आंसू पूछता है।
और तुमने क्या दिया उसे? जिंदगी भर की लाचारी, जिंदगी भर की तड़प। सागर, सागर।